औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आयत जो डिस्कस कर रहे थे, वो यही थी कि जो तुम छुपाते हो अल्लाह ताला ने कहा मैं उसे भी जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो मैं उसे भी जानता हूँ। तो फरिश्ते ये छोड़े होंगे, सोच रहे होंगे कि भला उन्होंने क्या छुपाया है अल्लाह ताला से। तो वो देखते हैं कि वो क्या अल्लाह ताला से छुपा रहे हैं, आगे हमें पता चल रहा है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो वो सब झुक गए। तो वो खलीफा कौन था पहला? वो आदम थे। मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, और वो अपनी बड़ाई के घुमंड में पड़ गया, और वो नाफरमानों में शामिल हो गया। कौन है ये इब्लीस? ये इब्लीस एक जिन है। सूरत आले इमरान, सूरत बनी इसराइल से हमें मालूम होता है कि वो जिन्नों में से था। लेकिन वो फरिश्तों की जुमात में शामिल हो गया था, और अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल कर लिया था उसने अपनी इबादत और अपनी परहेजगारी से। वो अल्लाह ताला के करीब हो गया था। तो अब वो फरिश्तों की जुमात में शामिल था। क्या हुआ जब अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को, मतलब सारे फरिश्ते इसमें शामिल है, सबको हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाओ। ये अल्लाह का हुक्म था ना, ठीक है, वजह कोई भी हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया तो सर तस्लीम हम है। तो सारे फरिश्तों ने फौरन सजदा कर लिया। ये बात वैसे पहले भी, आगे जाके हमें कुरान के अकाउंट से पता चलती है कि अल्लाह ताला ने पहले भी उनको ये बात बताई भी थी कि तुम, जब मैं उसको उसकी कंप्लीशन कर लूं अपने खलीफा की, तो तुमने यही काम करना है। तो लेकिन जब सब फरिश्तों ने सजदा किया तो एक एंटिटी अलग हो गई, और वो कौन था? इब्लीस। असल में तो उसका नाम अजाजील था, और वो जिन्नों में से था, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों नहीं सजदा किया इसने? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ यही इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ तक आगे जाके हम मजीद भी देखेंगे कि वो अपनी बड़ाई के घुमंड में पड़ गया और नाफरमानों में। यानी उसको तकब्बुर था कि मैं बेहतर हूं इससे, मैं क्यों इसे सजदा करूं। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, क्योंकि कहानी यहाँ पे मुकम्मल नहीं है, इंशाल्लाह अल आराफ में जाके मुकम्मल होगी। फिर हमने आदम से कहा, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? वो नाफरमान हो गया, तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी जन्नत से निकाल दी। फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। कुल ना या आदम उस्कुन अंता व जौजुकुल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसुमा हैसु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना। ये जो लफ्ज है ना, कुला तुम दोनों खाओ, तकरबा तुम दोनों करीब ना जाना, फतकूना तुम दोनों हो जाओगे। पहले, बाद में दोनों दोनों के मुखातिब करके बात की है, यानी हजरत आदम से भी और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से भी, वो भी उनको उनको भी क्रिएट किया गया था। लेकिन शुरू में जब बात की है तो सिर्फ आदम से कहा आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी, यानी तुम घर के कस्टोडियल होगे आदम, और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल में जितने भी मर्द होंगे वो घरों के कस्टोडियल होंगे, और वही अपनी बीवियों को भी लुक आफ्टर करेंगे, यानी घर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर होगी। जहां बफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना, यानी इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना जालिमों में से शुमार हो जाओगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस एक ही हुक्म दिया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, कोई बहुत बड़ी शरीयत अता नहीं की। और वो क्या? बस वो जो दरख्त है ना, और दिखा भी दिया, उसके करीब नहीं जाना। ये कहा, ये नहीं कहा उसका फल ना खाना, लेकिन कहा है उसके करीब ना जाना, इसलिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके करीब जाने से ही उन कामों का क्या इर्तिकाब। कहते हैं? आखिरकार शैतान ने इन दोनों को उस तरह की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया, और उन्हें इस हालत में जन्नत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। आदम और हव्वा को दोनों को वसवसा किया शैतान ने, कि तुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ये रीजंस हो सकती हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है कि तुम इस तरह के करीब ना जाना। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता, वो एकदम तो नहीं वसवसा अंदाजी काम करती, तो स्लोली स्लोली वो क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दोनों को उस तरह के ना सिर्फ पास ले गया, बल्कि उनका फल भी खिला दिया। जब फल खिलाया तो उनके जो जन्नती लिबास थे वो वहां से, वो जन्नती लिबास उनके उतर गए। तो अब उनको निकलवा छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया अब तुम सब यहां से उतर जाओ। सब कौन? यानी आदम, बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा और शैतान भी। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। क्या क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं? इंसानों को बता दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा, और जहां तक शैतान की बात है तो वो भी इंसान को अपना दुश्मन ही समझता है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें हमेशा वहां नहीं रहना जहां तुम्हें भेजा जा रहा है, तुम्हें एक खास वक्त तक वहां रहना है और वहीं गुजर बसर करनी है। यहाँ से एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि हमें सजा के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया था। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ही जमीन के लिए था। बस ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में रख के उनका एक टेस्ट कर लिया, उनको भी आजमा लिया, और उनको भी बता दिया उस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज मौजूद हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और उनका दुश्मन कौन होगा।
उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो तव्वाब और रहीम, बहुत माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ से हमें एक पॉइंट और नोट करना, अब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई है, उनको नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन नदामत इतनी शदीद है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलूं आगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी नदामत को महसूस कर लिया। अब उनको नहीं पता था, ज़ाहिर है पहला इंसान है, पहले इंसान से गलती हो गई है, क्या करे कुछ पता नहीं। तो अल्लाह ताला ने ही फिर कलिमात सिखाए कि तुम ये कलिमात अदा करो और मेरे हुजूर तौबा कर लो। कौन से कलिमात से, यहाँ पे तो नहीं है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब हमारे, हम दोनों ने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। और माफ किया, तव्वाब का लफ्ज होता है ना, वो होता है बार बार माफ करने वाला, एक दफा माफ करने वाला नहीं। और क्यों अल्लाह ताला ने अपनी ये सिफ्त रखी है, उसको पता है बनी आदम ने बार बार गुनाह करने हैं। देखिए हम कई दफा एक गलत काम हमसे होता है ना, तो हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, दोबारा भूल चूक से फिर वही गलत काम हो जाता है। अब माइंड में क्या सोच आती है, अब अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये शैतान डालता है सोच कि अब तुम्हारा बस खत्म हो गया चांस, तुम तो दोबारा ये गलती कर चुके हो। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला तव्वाब है। ये उसने हमें खुद बताया है कि बनी आदम तुम बार बार अगर गलती करते हो और बार बार मेरी तरफ पलटोगे, हाँ पलटना तुमने खालिस नियत के साथ होगा, तो मैं तुम्हें बार बार माफ करूंगा, ना सिर्फ माफ करूंगा बल्कि रहम भी फरमाऊंगा। तो आप देखें कि यहाँ पे हमें, यहाँ से एक एक चीज थोड़ी सी नोट करें कि आदम और इब्लीस में क्या मुमासलत थी। दोनों को अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, हासिल हुआ, दोनों की अल्लाह ताला ने तकरीम फरमाई, दोनों से अल्लाह ताला ने कलाम किया, दोनों से गलती हुई। फर्क क्या है आदम और इब्लीस में, एक अपनी गलती पर अकड़ गया और जस्टिफाई करने लगा, और दूसरा नादिम हो गया और उसके लिए तौबा का दरवाजा खुल गया। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत के साथ स्टार लगा लीजिए। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरी उस हदायत की पैरवी करेंगे उसके लिए किसी खौफ और गम का, रंज का मौका नहीं होगा। और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। तो अर्श पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या दिया, दुनिया का इल्म। जमीन पर भेजने से पहले एक नसीहत फरमाई कि मेरी तरफ से वही आएगी, और जिसने उस वही की पैरवी की ना, और वही क्या है, हदायत है ना, जिसको जिसको हमने मांगा है अभी सूरत अल फातिहा में। तो जो वही की पैरवी करेगा उसके लिए कोई खौफ और गम नहीं होगा आखिर में, जब वो मेरे पास आएगा वो सही रवैया इख्तियार करेगा और कामयाब होकर आएगा। लेकिन अगर पैरवी नहीं की तो वो फिर जन्नत के साथियों में से होगा। तो आप देखें कि हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि दुनिया का इल्म और वही का इल्म दोनों जरूरी हैं। ये दोनों मिलते हैं तो मारिफत का सफर शुरू होता है और हदायत का भी सफर शुरू होता है। ये जो हमने बांट दिया है ना कि स्कूल की तालीम और कॉलेज की तालीम अलग है और दीन की तालीम अलग है, दीन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अलग खाने में रख के पढ़ा जाए। दीन क्या है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ये तो तरीका जिंदगी है। आगे देखते हैं। यहां तक आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये नसीहत फरमा दी जो कि बहुत अहम थी। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। आदम अलैहिस्सलाम कौन है, हमारे जद्दे अमजद हैं, हमारे फादर हैं, बाप हैं। अब उनके बाद एक कौम का तस्करा आ रहा है। देखते हैं कि इस कौम को अल्लाह ताला ने कैसे तकरीम की, अल्लाह ताला ने किस तरह से आजमाया, क्या ये भी अपनी आजमाइश में पास हुए या फेल। आयत नंबर 40, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी, मेरे साथ जो तुम्हारा अहद था उसे तुम पूरा करो, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूंगा, और मुझी से तुम डरो। अब ये देखते हैं कि ये बनी इसराइल कौन है। हजरत इब्राहिम के पास जाना पड़ेगा उसके लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको हम जानते हैं, उनके दो बेटे हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। एक तरफ हजरत इस्माइल को रख लीजिए और दूसरी तरफ रखिए इसहाक अलैहिस्सलाम को। इसहाक अलैहिस्सलाम के आगे से बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, यानी याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। यहां से याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल, जो कि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसका अरबी में वही मतलब होता है जो हम अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह का बंदा। अब क्या हुआ, उनसे जो नस्ल चली है उसको फिर बनी इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब की औलाद। और ये क्या है कि फिर उसी औलाद में से चलते चलते फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, और आखिर में फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। ये सारे बनी इसराइल के अंबिया थे, 2000 साल तक नबूवत का सिलसिला चला है इनके अंदर। तो अल्लाह ताला ने इनको शरीयत अता की, तमाम अकवाम का आलिम और इमाम बनाया। क्या ड्यूटी थी, वही जो खलीफा की ड्यूटी है, यानी अल्लाह की शरीयत पर ना सिर्फ खुद अमल करना है, बल्कि बाकी लोगों की तरफ
بھی बाकी लोगों को भी उसकी तरफ बुलाना है, अल्लाह का निज़ाम इस दुनिया में कायम करना है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उनसे उनका ये फजल छीन लिया। अब आगे हम मैं वाकयात पढ़ती जाऊंगी और आपको अंदाजा होता चला जाएगा। बनी इसराइल का जो हम तज़किरा पढ़ रहे हैं, इस वक्त इनकी प्लेसमेंट क्या है? असल में इनका वतन फलस्तीन है, लेकिन अभी कहाँ मौजूद है? मिस्र में। और मिस्र में कैसे गए थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, तो याकूब अलैहिस्सलाम और अपनी पूरी फैमिली को उन्होंने मिस्र में बुला लिया था जब वो मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। तो अल्लाह ताला उस नेमत का जिक्र कर रहे हैं जो मैंने तुमको अता की थी, ये नबूवत मैंने तुम्हें अता की थी। ये कौन सा अहद है जिसका जिक्र किया? कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही इनसे वादा ले लिया गया था कि तुम्हारी जो फलाह का दारो मदार है और जो अल्लाह की रहमत तुम पे मिलेगी, वो उस नबी उम्मी पर ईमान लाना होगा जो बहुत अरसे बाद पैदा होगा। वो नबी उम्मी कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात उनको मालूम थी बहुत शुरू से। तो अल्लाह ने कहा मेरा वो है, अब तुम इस दौर में आ गए हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, अब ईमान लाओ उनके ऊपर, तो मैं भी वो अहद पूरा करूंगा, यानी फिर मैं भी तुम्हें नवाजूंगा। और जो मैंने जो किताब भेजी है, अब जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। कौन सी किताब? कुरान। तो ये उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। पहले से इनके पास कौन सी किताब मौजूद थी? तौरात। यानी अहकामात का एक तसलसल है, पेशन गोइयों का जवाब है इस किताब के अंदर। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम उसे पढ़ोगे कि तो एक ही सोर्स से निकली हुई दो किताबें हैं। लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके काफिर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को बेच ना दो। थोड़ी कीमत पर आयात को बेचने का क्या मतलब है? कि किताब में मनमानी चेंजेस ना करो, तहरीफ ना करो। लोगों को खुश करने के लिए आयात को मत छुपाओ। हुकूमती दबाव में आकर सच को मत बेच डालो। और मेरे गजब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो। जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं, तुम भी उनके साथ झुक जाओ। कौन? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान साथी। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो। यानी नसीहत वही काम आती है ना, जो मैं किसी को नसीहत करूं तो वही नसीहत काम आएगी अगर मैं उसके ऊपर खुद अमल करती हूँ। तो ये क्या था? इनके कौलो फेल में तजाद था। किसकी तरह? मुनाफिकीन की तरह। मुनाफिकीन और यहूद का किरदार बहुत मिलता जुलता नजर आएगा। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल काम नहीं लेते? सबर और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदार लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलटना है। क्यों नमाज और सबर से मदद लेने के लिए इनको कहा जा रहा है? कि अभी अल्लाह ताला कहते हैं मुझे पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो तुम नमाज और सब्र से काम लो, ये काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है तो टिप क्या है? कि फटाफट नमाज, 2 रकत नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से मदद मांगे। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। दोबारा से, बनी इसराइल याद करो मेरी इस नेमत को जिससे जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम अकवाम पर फजीलत अता की थी, यानी इनको इमाम बनाया था। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना ही फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। ये कौन सा दिन है? ये क़यामत का दिन है। और ये सारी यादाश्तें जो अल्लाह ताला ये अल बकरा में वहां पे हमें बता रहे हैं, ये तौरात में भी मौजूद थी। या अब आप देखें कि अब अल्लाह ताला इनको अपनी नेमतें गिनवा रहे हैं। पहले तो नेमतें नहीं गिनवाई ना, अब गिनवा रहे हैं। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी थी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़बह करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे। इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। आप देखें बेबसी की इंतहा थी। इनकी आंखों के सामने इनके न्यू बॉर्न बेबी बॉयज को कत्ल कर दिया जाता था। और फैमिली में से अगर कोई रेजिस्ट करता था तो उन लोगों को भी कत्ल कर देते थे। औरतों को उठा कर ले जाते थे और जो चाहे सलूक करते थे। तो उनकी गैरत को भी ये लोग मिट्टी में मिला रहे थे। नस्ल को भी खत्म कर रहे थे, गैरत को भी खत्म कर रहे थे। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गर्काब किया। फिरौन उस वक्त मिस्र के बादशाह थे जिन्होंने इनको गुलाम बनाकर रखा हुआ था। बनी इसराइल को बहुत ज्यादा जुल्म करते थे उनके ऊपर। फिर एक वक्त वो भी आया कि वो समंदर फटा है और इसके अंदर से इनको अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाकर गुजरवा दिया और इनकी आंखों के सामने फिर उनको गर्क किया। याद करो हमने मूसा को 40 रोज की करारदाद पर बुलाया और उसके पीछे तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। सहराए सीना में जब ये लोग समंदर पार करके गए ना, तो सहराए सीना में ये लोग ना पार करके उतरे थे। तो वहां पे आप ये, क्योंकि अब अलग कौम बन चुकी थी, अब इनको तरीका जिंदगी भी वही चाहिए था
کیونکہ مسلمان قوم تھی، یہ کافر قوم تو نہیں تھی۔ تو اب ان کو ایک شریعت کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو شریعت عطا کی جائے۔ جب بلایا تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا ڈالا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، شرک کیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ۔ یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تھی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پالو۔ یہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور کتاب کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس سے وہ فرقان ہوتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اور انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا ان کو سزا دی کہ ان کی جو قبائل تھے نا، 12 قبائل، ان ہر قبیلے میں سے سب لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، کچھ لوگوں نے شرک کیا تھا، کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا تھا جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے اپنے ہی قبیلے میں سے، چاہے وہ لوگ ان کے اپنے خاندانوں میں سے ہوں۔ کیوں اتنی بڑی سزا دی؟ دیکھیں شرک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خاص طور پر ایک ایسی قوم کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے دنیا کا، یعنی تمام اقوام کا ان کو لیڈر بنایا ہے۔ اگر لیڈر ہی اتنے کیجول ہوں گے شرک کے معاملے میں تو باقی لوگوں سے کیا عمل کروائیں گے، کس طرح سے توحید کو راسخ کریں گے دنیا کے اندر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر ہم نے پھر تم کو زندہ کر کے اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب ان سب نے شرک کا ارتکاب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور کہ ہم جا کے وہاں پہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر غضب اللہ کا بھڑکایا تو ان کے اوپر ایک سائقہ، ایک بہت زور کی کڑک آئی اور یہ سارے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرے منہ کو دوبارہ اٹھایا۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تمہیں کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ صحرا میں اب رہ رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں، نہ صحرا میں کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ان کے پاس ٹینٹ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا۔ آسمان پہ ہر وقت بادل رہتے تھے جو سایہ کرتے تھے۔ من اور سلوہ، من ایک شبنم کی طرح کا لیکوڈ ہوتا تھا جو کہ رات کو اترتا تھا اور صبح جم جاتا تھا، یہ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، وہ کاربوہائیڈریٹس کا کام دیتا تھا۔ اور سلوا پرندے ہوتے تھے جو غول کے غول ان کے پاس آ کے اترتے تھے اور یہ ان کو ایزیلی شکار کر کے کھا لیتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حطتون حطتون، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور احسان کرنے والوں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ ابھی جب یہ لوگ صحرائی طی میں آئے تو ان کو ایک حکم آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو کہ فلسطین کی زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، لیکن اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دیا کہ ہم تو وہ جنگ نہیں کریں گے، وہاں پہ تو بڑے ظالم اور جابر لوگ رہتے ہیں، موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو اور تمہارا خدا، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فلسطین کی سرزمین کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا۔ اب یہ بستی انہوں نے فتح کی ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی۔ تو یہ بستی جب فتح انہوں نے کر لی ہے، یوشع ابن نون ایک ان کے رسول تھے، ان کے نبی تھے ان کی لیڈرشپ میں، تو اب اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن کی کہ تم اس میں عاجزی سے داخل ہونا، یہ نہیں کہ زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے ہونا، لیکن جھکاؤ ہونا چاہیے تمہارے اندر، اور زبان سے تم حتتن کہتے ہوئے جانا۔ تو اس کا مطلب تھا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ہنتتن کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، اور گھسیٹ گھسیٹ کے داخل ہوئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔
उस वक्त ये हदायत कर दी गई थी कि अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना पैदा करते फिरो। तो 12 चश्मे इसीलिए अल्लाह ताला ने निकाले ताकि 12 कबीलों में कोई झगड़ा ना हो। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार में से साग, तरकारी, खीरा, ककड़ी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा कि क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत और ख्वारी और पस्ती और बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। देखें, जब ये लोग मिस्र में रह रहे थे तो मिस्र में इनकी क्या हालत थी, एक बहुत बड़ी जेल थी ना फिरौन की जिसमें ये रहते थे। तो गुलामी की जिंदगी में ये जलीलो ख्वार भी थे, ये बदहाल भी थे। अल्लाह ताला ने इनको निजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू अक़वाम आलम का इमाम बनाया, मगर ये सआदत इनको रास नहीं आई। आसमानी खुराक को छोड़कर उसी जेल की खुराक को मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जेल को मिस कर रहे हैं। तो वही जिल्लत और बदहाली की जिंदगी चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर वही जिल्लत और बदहाली की जिंदगी उन पे मुसल्लत कर दी और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयत से कुफर करने लगे थे, पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हदूद शरा से निकल जाते थे। यानी गजब क्यों नाजिल हुआ उसकी अल्लाह ताला ने वजूहात बताई हैं। इन लजीना आमनु वल्लजीना हादू वन नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वामिला सालिहन फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। ये आयत नंबर है 62। यकीन जानो, नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी, ईसाई हों या स्वाबी, यानी जो सितारा परस्त होते हैं या आतिश परस्त होते हैं, जो भी अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, इसका अजर इसके रब के पास मौजूद है। इसी के लिए इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आमतौर पर ये आयत पढ़ के ना ये इंप्रेशन आता है। असूल एक ही है जो अल्लाह ताला ने दे दिया, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन अल्लाह के नजदीक अब सिर्फ इस्लाम ही काबिल कबूल है। और वो दीन कौन लेकर आया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल चीज क्या है? रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है, उसकी हकीकत क्या है, वो कौन बताता है? वो रसूल बताता है, हम तो अपनी तरफ से नहीं जान सकते। आखिरत पर यकीन का क्या मतलब होगा, किस तरीके का वो कैसा वो दिन होगा, क्या कैफियत होगी, कौन बताता है? रसूल। अमाले सोलिया का क्या मयार है, कौन से अमाले सोलिया अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है, ये भी कौन बताता है? रसूल। तो ये क्या है कि ये क्योंकि आयत से पहले भी रसूलों का जिक्र है और आप देखेंगे बाद में भी रसूलों का जिक्र है, तो ये आयत हमें ये बताती है। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामना और जो अहकाम और हदायत इनमें दर्ज है उन्हें याद रखना। मजबूती के साथ थामने का मतलब ये नहीं है पक्का पकड़ लेना, यानी इसके ऊपर अमल करना। इसी जरिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तकवा की रविश पर चल सकोगे। मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। तो बार बार जो कि इनकार करते थे उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये डर की स्ट्रेटेजी उठाई कि तूर पहाड़ को छतरी की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया। देखने में ऐसा लगता था कि वो कभी भी इनके ऊपर गिर पड़ेगा और फिर इनसे वादा किया कि तुम किताब को मजबूती से पकड़ोगे, कि शायद इसी तरह से ये हदायत पे आ जाए। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया था कि बंदर बन जाओ और इसी हालत में रहो, हर तरफ से तुम पर धुतकार और फिटकार पड़े। इसी तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा था। सब्त कहते हैं हफ्ते को। हफ्ते वाला दिन इनके लिए मखसूस था, इसमें ये दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ इन्होंने अल्लाह की इबादत करनी होती थी। तो एक बस्ती इनकी समंदर के किनारे आबाद थी। समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से उनका पेशा क्या था? मछलियां पकड़ना। आप हफ्ते वाले दिन मछलियां तो पकड़ नहीं सकते थे। होता क्या था, अल्लाह ने इनकी आजमाइश ऐसे की कि मछलियां जो है वो सरफेस पे आके अटकेलियां करती थी। इनको दावतें, वो कहते हैं ना, हम इश्तिहा बढ़ती थी कि हम कैसे पकड़े इनको। तो पकड़ते तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक और काम ये करना शुरू किया। रवायात में ये आता है कि इन्होंने समंदर के आसपास ना खड्डे खोदने शुरू कर दिए, कि पानी जब आता था लहरों के साथ तो मछलियां उन खड्डों में गिर जाती थी और ट्रैप हो जाती थी। ये अगले दिन जाके उनको पकड़ लेते थे। दावा इनका यही था कि हम पकड़ तो नहीं रहे। तो इस तरीके से चूंकि इन्होंने अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने इनको सजा दी कि ये बंदर बन गए। और बंदर अपने, यानी अल्लाह ताला ने इनकी खल्क चेंज कर दी, इंसानों से इनको बंदर बना दिया। और उन लोगों के लिए जो उनके सामने उस जमाने में मौजूद थे उनके लिए भी और बाद में आने वालों के लिए भी इबरत बना दिया। व इस क़ाल मूसा लिकौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा
قالوا اتتخذون हुज़ुवा قال अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। अब बनी इसराइल में एक वाकया हो गया उसी वक्त जब ये सहराई ती में रह रहे थे कि एक शख्स कत्ल हो गया। अब जब शख्स कत्ल हुआ तो पता नहीं चल रहा था कि कौन है इसका कातिल। तो करते करते डिस्प्यूट इतना बढ़ा कि कबाइल के दरमियान में जंगो जदल की नौबत आ गई। तो मामला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब मामला पेश हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी कि इसका क्या हल होगा। तो अल्लाह ताला ने इनको कहा कि एक गाय ज़बह करो। वो क्यों ज़बह करनी है उसका जिक्र थोड़ी देर बाद आएगा। तो क्या करना चाहिए था इनको, गाय ज़बह कर लेते ना, लेकिन हुआ क्या। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा इससे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि जाहिलों की सी बातें करूं। क्या मतलब है इस बात का कि नबी या रसूल कभी भी अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में मजाक नहीं कर सकता, दीन और शरीयत के बारे में मजाक नहीं कर सकता। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर होना वो एक अलग बात है, लेकिन दीनी मामलात का जो मजाक उड़ाते हैं इसका मतलब है वो उनको क्या कहते हैं अल्लाह ताला, जाहिल। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। अब गाय जबा करना नहीं चाहते थे इसलिए कि जब इंसान ज्यादा अरसे तक गुलाम रहता है ना तो जो काफिर जो जालिम आका होते हैं ना उनका लाइफस्टाइल से वो इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आज अंग्रेजों के लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हुए में, हालांकि वो हमें गुलाम बना के उसने रखा हुआ था। यही वाली हालत हुई। तो वो गाय की क्योंकि उनके यहाँ मुकद्दस थी तो ये भी अब इनके दिलों में भी उस तरह की बात आ गई थी। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि औसत उम्र की हो, यानी दरमियानी उम्र। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील कर गुजरो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा वो फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें तो इसकी तय्युन में इश्तबा हो गया है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। यानी अब क्या बोलते हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, आयत नंबर 70। मूसा ने कहा अल्लाह कहता है वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। आप देखें कि कौन सी गाय ऐसी होती है जो दरमियानी उम्र में पहुंच जाए और वो काम पे ना लगे। कम से कम बच्चा तो जम चुकी होती है, लेकिन अब आप देखें गाय कितनी मुश्किल हो गई है, और हो भी ऐसी कि जैसी पेंट हुई हुई गाय होती है, उस पर कोई दाग भी नहीं। इस पर वो पुकार उठे हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने इसे जबा किया, वरना ऐसा करते वो मालूम नहीं होते थे। तो ज्यादा सवालात आप देखें कि दीन के मामले में दीन को मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि दीन बहुत सीधा साधा है, लेकिन ज्यादा सवालात करेंगे तो खुद ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वाइस कतल तुम नफ्सन फद्दार तुम फीहा। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से जरब लगाओ, देखो इस तरह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अब वो गाय क्यों जबा की गई थी कि उसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल की बॉडी के साथ टच करना था। जैसे ही वो टुकड़ा टच किया मकतूल जिंदा होके उठ गया और उसने अपने कातिल का पता बताया और दोबारा मर गया। आप सोचिए हम ये सीन देखते तो क्या होता हमारा हाल, हम तो सजदे में गिर जाते ना। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि मैं इस तरीके से भी मुर्दों को जिंदा करता हूँ, यानी ये दिस इज नॉट द ओनली मेथड। अल्लाह ताला तो जैसे चाहे काम कर सकता है, लेकिन एक थोड़ी सी अल्लाह ताला ने अपनी निशानी दिखाई है लोगों को ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। क्योंकि देखिए वो अपने रसूल पर शक कर रहे हैं। जब उसने गाय जबा करने का हुक्म दिया तो उनको कर देनी चाहिए थी ना, मतलब क्या इसका मतलब निकलता है कि वो शक करते थे अपने नबी के ऊपर। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बढ़े हुए। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है तो इसमें से पानी निकल आता है, कोई खुदा के खौफ से लर्ज कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। तो दिलों का पत्थर होना भी बहुत ज्यादा फिक्र की बात है, मगर पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। दिल तो शीशे की मानंद होता है, और शीशे के अंदर तो नूर अंदर चला जाता है, ईमान का नूर अंदर चला जाता है, लेकिन अगर दिल पत्थर हो जाए तो ईमान कैसे उसमें दाखिल होगा। तो यहाँ पे जो तीन तरह के पत्थर बताए गए हैं ये असल में तीन तरह के दिल हैं। पहले दिल की मिसाल हम यूं कहते हैं कि जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जैसे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी फौरन ईमान ले आए, और ईमान भी ऐसा कि जो कहते हैं वो अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि वो पानी चश्मे बह बह निकले। पानी जो है ना वो ईमान को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी तरह के जो दिल हैं वो ऐसे दिल थे जो दुनिया में बड़े मशहूर थे, डिस्ट्रैक्टेड थे,
अपने अपने कामों में मशगूल थे, कोई उनको फिक्र नहीं थी कि क्या दावत पेश करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब, सॉरी हजरत हमजा, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उनके दिल को ठोकर लगी, तो फिर उनके अंदर से ईमान फूट के बाहर आ गया। और आखिरी किस्म के दिल हैं जो, जिसके बारे में कहा कि अल्लाह के खौफ से लर्ज कर गिर पड़ते हैं। पानी का जिक्र नहीं है, यानी इस्लाम है लेकिन ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान पानी से इंडिकेट करता है, लेकिन वो भी एक खैर ही की बात है। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। अब ना यहाँ पे अल्लाह ताला ना बनी इसराइल से खिताब करते करते अचानक से मुसलमानों से खिताब करने लगे हैं। अफततमाऊन अन युमिनु लकुम वक़द काना फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहरिफूना। ऐ मुसलमानों, आप क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक ग्रोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ जानबूझकर इसमें तहरीफ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तखलिये की बात होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत पेश करें। यानी यहूद और मुसलमान जब स्ट्रीट टॉक करते थे तो एक दूसरे को यहूदी बता देते थे कि हाँ हमारे यहाँ भी इस तरह का हुक्म मौजूद है हमारी किताब में, तो उनके उलमा फिर उनको मना करते थे कि ऐसी बातें ना किया करो। और जानते बूझते अल्लाह ने कहा है तारीफ करते थे। और क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। इनमें से एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है, जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब को लिखते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी कमाई भी उनके लिए मूजब हलाकत। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उम्मियों का जिक्र किया है। उम्मी कौन होता है? अनपढ़। ये उम्मी और उनके अकाद, यानी यहूदियों में से भी कुछ उम्मी मौजूद हैं। अल्लाह ताला के नजदीक उम्मी कौन है? वो जो किताब का इल्म नहीं रखते, चाहे दुनिया का बहुत ज्यादा इल्म रखते हो, लेकिन जो किताब का इल्म नहीं रखता, जो शरीयत का इल्म नहीं रखता, अल्लाह के नजदीक वो उम्मी है। तो जब उम्मी है, किताब का इल्म नहीं रखते, लेकिन दावा ये करते हैं कि उनके पास किताब का इल्म है, बस अपने ही उस इल्म की बुनियाद पे चलते जा रहे हैं जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब उनकी कुछ मिसालें भी अल्लाह ताला देंगे कि क्या उनकी उम्मीदें हैं। इनसे पूछो क्या क्या कहते हैं। सॉरी, एक सेकंड। अम, वो कहते हैं दोजख की आग हमें हरगिज नहीं छूने वाली, इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता, या बात यह है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कहते हो जिसके मुतल्लिक तुम्हें खुद इल्म नहीं है। इसने इनका कि इसने इसका जिम्मा दिया है। आखिरकार तुम्हें दोजख की आग क्यों नहीं छुएगी? जो भी बदी कमाएगा और अपनी बदी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोजखी है, और दोजखी में वो हमेशा रहेगा। यानी कोई शख्स ऐसा, अल्लाह ताला ने कहा है, जो बेशक नमाजें रोजे करता हो, इन्फाक भी करता हो, लेकिन कोई उसमें ऐसी बुराई हो जो पूरी जिंदगी उसके साथ चले और वो जानता हो कि ये बुराई है लेकिन वो उसको खत्म ना करे, तो वो एक बुराई काफी हो जाएगी। वो दोजखी और दोजखी में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। तो ये जो विशफुल थिंकिंग है ना, ये सिर्फ यहूदियों में मौजूद नहीं थी। अल्लाह ताला हमें इसलिए बता रहे हैं कि तुम भी देख लो कि तुम्हारा भी ईमान ऐसा तो नहीं कि हम भी तो रसूल के मानने वाले हैं, कलमा गो हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें जहन्नुम में रखा भी तो गिनती के 4 दिन रखेगा, आखिरकार हम जन्नत में चले जाएंगे। याद करो इसराइल की, अब वो जो कुछ अहद जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसकी तफसीलात आ रही हैं। याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और जक़ात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। यानी हमें भी ये बातें बताई जा रही हैं क्योंकि हमारे लिए भी यही अहकामात हैं कि सबसे पहले अल्लाह का हक है, उसको एक मानो, उसके साथ शिरक ना करो। उसके बाद माँ बाप का हक है और फिर बाकी लोगों का हक है। अमाले सोहलिया का भी जिक्र है और अच्छे इखलाक का भी जिक्र है। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना, ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार भी किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम लोग हो कि अपने भाइयों को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेघर कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ इनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो इनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें इनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। ये क्या करते थे कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि औस और खजरज के 2 कबाइल आबाद थे मदीना में। यहूद के 3 कबाइल थे, कौन कौन से? बनु कुरैजा, बनु कैनका, बनु नजीर। अब बनु कैनका और बनु नजीर खजरज के हामी थे।
بنو کین کا اوس کے حامی تھے، یعنی حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ بنو کین کا بنو نذیر خزرج کی طرف سے بنو قریظہ کے خلاف لڑتے تھے۔ جب لڑتے تھے تو لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے یہ حرکتیں نہیں کرنی۔ جب قیدی پکڑ کے لاتے تھے، جو بھی جیتی ہوئی پارٹی ہوتی تھی وہ ہاری ہوئی پارٹی کے جب قیدی پکڑ کے لاتی تھی، جب قیدی آ جاتے تھے تو پھر ان کو کتاب کے اوپر عمل کرنے کا خیال آتا تھا۔ پھر کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے چندہ جمع کرتے تھے کہ ان کو اوس یا خزرج والوں کو دے کر ان کی رہائی کروائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کامنٹ کیا ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، بہت ہی سوچ والی ایک تھاٹ پرووکنگ آیت ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان سے سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ بالکل وہی حال ہے آج ہماری امت کا، امت مسلمہ کا۔ ہم بھی کتاب کے آدھے حصے پہ ایمان لاتے ہیں، آسان آسان حکم مانتے ہیں، مشکل مشکل حکم ہم نہیں مانتے۔ تو یہی نقشہ ہے نا آج ہمارا۔ آج ہماری کوئی عزت ہے دنیا کی قوموں میں؟ کیا ہماری کوئی سٹینڈنگ ہے؟ کیا ہم سے کوئی مشورہ دیا جاتا ہے؟ ہماری تو وہی حالت ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے کی طرح ہوں گے، اور جو غیر مسلم عوام ہے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ اور کھاؤ ان کو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ اس ٹائم پہ کم ہوگی ہماری تعداد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ تو یہی نقشہ نہیں ہے آج ہمارا؟ اور دیکھیں دنیا کی ضلالت کے بعد جب آخرت میں جائیں گے تو عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پہ مزید عذاب ہے۔ الا یہ کہ ہم کتاب کو پوری طرح لے لیں، حل یہی ہے اس چیز کا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ مائک آف کیجیے گا واٹس ایپ پہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جب دلوں کو پتھر بنا لو تو اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ پھر جو بہانے کرو کہ ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پہ لعنت کر دی ہے اور ہدایت کی توفیق تم سے چھین لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے یہ والے کام تھے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ اب اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بڑی بے چینی سے آخری نبی کے منتظر تھے کہ جن کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی جلدی سے آ جائے، پھر ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں کا غلبہ ہٹائیں گے اور ہمارے عروج کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن کم وقتی دیکھیں کہ جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے پہچان کر بھی انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، اور جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ فضل کیا تھا؟ وحی اور رسالت۔ حسد کی وجہ کیا تھی کہ یہ وحی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی حسد کی وجہ سے، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، مغضوب علیہم، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ اچھا جی، یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کی نماز کی بریک ہوگی 10 منٹس کی، جیسے ہی زوم کی میٹنگ ختم ہوتی ہے جو ہونے والی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو جو بنی اسرائیل کے تھے انہیں تم قتل کیوں کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیاں لے کر آیا تھا،